के अंदर। अखिलेश जी 4 वर्ष तो नजर नहीं आए, कहां थे? उनको टोपी महत्वपूर्ण है, हमें रोटी महत्वपूर्ण है। किस टोपी की वो बात कर रहे टोपी हैं की आप? राजनीति करते हैं और हम लोग रोटी उपलब्ध करवाने के लिए काम करते हैं। और मैं याद करवाना चाहता हूं अखिलेश जी को, सपा के राज में दंगे होते थे, हमारे अब दंगल होते हैं, वो भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए। उनके समय घर जलते थे, हमारे समय घाटों पर दिए जलते हैं। उस समय राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, अब राम मंदिर का निर्माण, भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरुआत करने का काम किया। काशी विश्वनाथ काशी की जो कॉरिडोर है, अगर आप उसको देखेंगे, मैं तो बहुत वर्षों से वहां पर जाता रहा हूं। शायद ही अमीर जी मैंने और आपने अपने कभी जीवन में ये किया होगा। मैं 1991 में पहली बार फैजाबाद गया, 93-94 में दूसरी बार गया, और अब जब जाता हूं अयोध्या या फिर काशी, तो देखने में लगता है कि सही मायने में शायद इसी पल का इंतजार ना केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि देश की जनता को था, और वो हमने करके दिया है। टोपी से बहुत दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी वालों को, योगी जी को भी दिक्कत है, अनुराग जी को भी दिक्कत है, टोपी से बहुत दिक्कत है। ऐसा क्यों? टोपी पसंद नहीं है? टोपी से भी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। मैंने तो कहा उनको टोपी महत्वपूर्ण है, हमें रोटी महत्वपूर्ण है। हम गरीब के लिए काम करते। उनके समय जब दंगे होते थे तब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी स्थान उत्तर प्रदेश का 14वें या 17वें नंबर पर था। अब सुरक्षा का वातावरण बना है तो उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी दूसरे नंबर पर है, और अर्थव्यवस्था में भी उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हुआ है। इसका मतलब सुरक्षित उत्तर प्रदेश, संपन्न और समृद्ध उत्तर प्रदेश। सुरक्षा ही कहीं ना कहीं आपको उस मुकाम तक लेकर जाती है। व्यापारी पहले गोली खाते थे, अब गोली मारने वाले, उनको चिंता होती है मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, ये बड़े बड़े जो लोग थे जो अपनी बंदूकों के काफिले को लेकर चलते थे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का दम रखा तो योगी आदित्यनाथ ने रखा है। आप और यही नहीं, मेरा एक अगला ऐसे 25 माफियों के खिलाफ, लेकिन अनुराग ऐसे 25 माफियों के 11 अरब की संपत्ति भी जब्त की, 22,000 से ज्यादा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। और दंगइयों को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि करेना का आप याद कीजिए जी, पलायन वहां से करने पर मजबूर करना पड़ता था। मैं वही कह रहा हूं, आप रोटी की बात कर रहे हैं लेकिन आप कैराना की भी बात करते हैं। अमित शाह ने भी जाके, गृह मंत्री जी ने भी कैराना की बात करी, योगी आदित्यनाथ जिन्ना की बात करते हैं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य कहते हैं देखिए काशी में भव्य मंदिर बन रहा है, रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, अब मथुरा की बारी है। फिर जवाब में सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अगर कहते हैं कि मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है, किसानों की तरह मुसलमान को भी सड़क पे उत्तर प्रदेश में निकल के आना पड़ेगा अगर इसी तरह का ये खेल चलेगा तो फिर आप पे आरोप लगता है कि आप पोलराइज कर रहे हैं। देखिए, पहली बात मैं कहूं कि मोदी सरकार या योगी सरकार जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रिय बयान, सबका प्रयास, इसके साथ ही आगे बढ़ी है। आप पिछले 7 वर्ष के उदाहरण उठाकर देखिए, उज्ज्वला गैस योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, रसोई गैस का सिलेंडर हो, शौचालय की बात हो, जनधन खाते हो, सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिला है तो मेरे मुसलमान भाई और बहनों को मिला है। कांग्रेस इनके नाम पर राजनीति करती रही है। हमने कभी यह नहीं कहा कि इसको मत दो, उसको दो, इसको दो, उसको मत दो। हमने सबके लिए योजना लेकर आए। और मोदी सरकार जब गुजरात में थी तब भी, केंद्र में है तब भी, और योगी सरकार ने इस केंद्र की योजनाओं को धरातल पर लागू किया है। अखिलेश जी की सरकार थी तब ये केंद्र की योजनाओं को धरातल पर लागू करने में पीछे रह जाती थी। मैं बयानबाजी की बात कर रहा हूं। बयानबाजी जो होती है, जो स्टेटमेंट होती है, दैट पोलराइज। क्या आपको लगता नहीं है केशव मौर्य की जो स्टेटमेंट थी ये एक पोलराइजिंग स्टेटमेंट है, जिसके अंदर रैंडमली उन्होंने सुबह ट्वीट कर दिया और कहा कि देखिए रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में, काशी में भी भव्य मंदिर बन रहा है, अब मथुरा की बारी है। तो ये चिढ़ाने की कोशिश है, ये सपा सांसद का आरोप है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है जी कि अमीर जी, आप जैसे मेरे मित्रों को ये नजर नहीं आता कि अखिलेश यादव जी हो, बहन मायावती जी हो, या फिर राहुल जी तो अब नजर नहीं आते, शायद प्रियंका जी यूपी जा रही हैं, जी, वो कहीं कहीं नजर आती हैं,
तो ये सब लोग प्रयास करते हैं कि मुस्लिम वोट के लिए उस तरह से करें, तुष्टिकरण की राजनीति करने का काम करते हैं। हमने वो नहीं किया है। हम तो सबका साथ सबका विकास की ही बात कर रहे हैं। कहां पे रोक लगाई है? किसी एक योजना में आप ये नहीं कह सकते कि हमने इस व्यक्ति के लिए किया है। बहुत सारी सरकारों का मैं आपको देश में उदाहरण बता सकता हूं, जहां पर महीने के पैसे भी वो इमाम को देते हैं, किसी और को देते हैं, उस तरह से योजनाएं लेकर आते हैं। हम वो काम नहीं करते हैं। हमारा काम है विकास करवाना, विकास करवाना और विकास करवाना। और इसीलिए उत्तर प्रदेश विकास की राह पर आज देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हुआ है। आप कहते हैं कि आप विकास की बात करते हैं और जो दूसरे दल है वो तुष्टिकरण की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता रैलियों में स्टेटमेंट देते हैं कि अगर योगी आ रहा तो प्रदेश का हिंदू हार जाएगा, तो फिर उस लाइन को कैसे देखा जाएगा? देखिए, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं। व्यापारी हो, कर्मचारी हो, महिला हो, मजदूर हो, नौजवान हो, किसान हो, जवान हो, जी, हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है जब एक ऐसा काबिल व्यक्ति कुर्सी पर होता है जो दंगइयों के खिलाफ भी कार्रवाई करता है, मुकदमे दर्ज करता है, जेलों में भी डालता है और एक ऐसा वातावरण खड़ा करता है कि आज उत्तर प्रदेश में रात के 12-1 बजे भी कोई बेटी सड़क पर चल सकती है, अपनी स्कूटी से भी चल सकती है, अपनी साइकिल से भी चल सकती है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के काम पे चल सकती है। चलिए, अब थोड़े अर्थमेटिक की बात कर लेते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का काफी समय से स्टांस है कि आप जो एनालिसिस करते हैं वो एक फॉर्मूला होता है और ये जो फॉर्मूले होते हैं ये केमिस्ट्री के फॉर्मूले होते हैं, तो एक्सप्लोजन भी हो जाता है। लेकिन एक सवाल, क्योंकि अखिलेश यादव का वोट बैंक यानी समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मुलायम सिंह यादव जी के समय से MY समीकरण है, मायावती का DM समीकरण है, दलित मुसलमान समीकरण, ब्राह्मण का वोट पड़ा तो मायावती की सरकार आ गई, ब्राह्मण और ठाकुर का वोट थोड़ा शिफ्ट हुआ तो अखिलेश यादव की सरकार आ गई। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि अखिलेश यादव को ब्राह्मण वोट मिल सकता है। अनुराग ठाकुर, जवाब। 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, तीनों का ही अगर आप आंकलन करके देखेंगे तो लोगों ने जाति धर्म इससे ऊपर उठकर वोट किया है। वोट किया है प्रदेश को बचाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। लोगों ने वोट किया है कि ईमानदार सरकार चुनने के लिए, एक दमदार नेता को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आज 5 वर्षों के बाद मैं चौपाल में, न्यूज इंडिया की इस चौपाल में मैं कह सकता हूं, अगर सोच ईमानदार और काम दमदार किसी ने करके दिखाया है तो योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है। और इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। क्या इस बार ये व्यक्ति नहीं कह सकता कि